Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिनांक 15 सितंबर 2020, कक्षा 11 रसायन विज्ञान में रसायन जो हमारा पाठ चल रहा है वो चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। तो पिछली कक्षा में हमने आपको एक प्रश्न दिया था, वो प्रश्न था, उस प्रश्न को पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन था एक यौगिक में जो कैल्शियम था वो कैल्शियम कितना था, 36%। कैल्शियम 36% और क्लोरीन बराबर 64%। क्लोरीन कितना है, 64% है। और इसमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। प्रश्न क्या है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के जब हमको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट को जो है इसी को बहुत ही गंभीरता से देखिएगा। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र हेतु सारणी, और ये सारणी आप बहुत ही गंभीरता से देखेंगे। इस सारणी में 5 पार्ट होंगे। देखिए 5 बाक्स हमको इसमें बनेंगे। पहले में हम लिखेंगे तत्व। तत्व कौन कौन से हैं, फिर तत्व की प्रतिशतता। किसकी प्रतिशतता, तत्व की प्रतिशतता। प्रतिशतता के बाद लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। फिर इसके बाद जो होगा परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। इसी चार्ट को आपको ध्यान देना है। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या बराबर जो सूत्र होता है तत्व की प्रतिशत मात्रा तत्व की प्रतिशत मात्रा बटे। इस चार्ट को विशेष रूप से ध्यान देंगे। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या क्या है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालने का जो सूत्र होता है तत्व की प्रतिशत मात्रा बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तत्व का परमाणु द्रव्यमान। और आखिरी में है
परमाणुओं का परस्पर सरल अनुपात। परमाणुओं का परस्पर सरल अनुपात। अब देखिए ये चार्ट हमारा बन गया, इसमें देख लेते हैं एक बार, हिंदी सबकी बोल देते हैं। पहले चार्ट में रहेगा तत्व, दूसरे में उसकी प्रतिशतता, तीसरा में परमाणु द्रव्यमान, तीसरा में है चौथे में है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालने का सूत्र होता है तत्व की प्रतिशत मात्रा बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान, और फिर आखिरी में है परमाणुओं का परस्पर सरल अनुपात। अब देखिए यदि हम पहले तत्व की बात करें तो हमारे पास सिर्फ दो ही तत्व है, कैल्शियम और क्लोरीन। तो पहले किस तत्व की बात करेंगे, कैल्शियम की। कैल्शियम कितने परसेंट है, 36%। कैल्शियम की जो मात्रा है वो कितने परसेंट में है, 36% में है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है कैल्शियम का, 40। सूत्र में लिखा है हम कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40। यहाँ पे सूत्र में लिखा था ब्रैकेट में कैल्शियम बराबर 40 और क्लोरीन बराबर 35.5, ऐसा लिखा हुआ था ब्रैकेट में। 40 हो गया। अब परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या क्या होगी, तत्व की प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत है, 36%। अब बटे परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40। 36/40, तो 9 चौको 36, 10 चौको 40, 9/10। 9/10 का मतलब 0.9, ये हो गया। अब क्लोरीन की बात आती है। क्लोरीन की जो प्रतिशतता दिया है वो 64% दिया है और उसका द्रव्यमान होता है 35.5। तो आप जब परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, प्रतिशत मात्रा 64/35.5 बराबर। जब भी आप इसे काटेंगे, जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे टोटल भाग देने पर आएगा 1.8। आप इसे चेक कर लीजिएगा, जब भी आप पूरा इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 1.8। अब सरलता अनुपात में क्या होता है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी से क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या इन दोनों में क्या है, 0.9 है। 0.9 में 0.9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, और इसमें जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यौगिक में Ca अनुपात Cl का सरल अनुपात 1:2 है। अतः मूलानुपाती सूत्र देखिए कैल्शियम कितना है, 1, और क्लोरीन कितने हैं, 2। CaCl2 होगा। यहाँ पे जब आप परमाणुओं का सरल अनुपात लेंगे तो इस चीज को आप ध्यान देंगे कि सबसे छोटी संख्या जो होगी, जितने भी तत्व दिए हो सबसे छोटी संख्या से ही क्या करेंगे, भाग करके, अगर भाग नहीं जा रहा तो उनका लासा लेकर के सरल अनुपात क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। नोट कर लीजिए।
प्रश्न लीजिए घर से करने के लिए। एक पदार्थ के विश्लेषण पर निम्नांकित प्रतिशत संघटन प्राप्त हुए जिसमें आपका सोडियम है 43.4%, कार्बन है 11.3%, तथा ऑक्सीजन है 45.3%। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है? मूलानुपाती सूत्र। इन पदार्थों का, ये जो पदार्थ है इनका क्या ज्ञात करना है? मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। निम्नलिखित आंकड़ों से आपको क्या ज्ञात करना है? मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। सोडियम दिया है 43.4%, कार्बन दिया है 11.3% और ऑक्सीजन दिया है 45.3% दिया हुआ है। अब इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? मूलानुपाती सूत्र की गणना करनी है। ये क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया गया है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना है, इसके आगे तो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।